हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियोस में हमने एक फ्री अकाउंट क्रिएट किया और कैपेसिटी को और यूजर्स को कैसे वर्क स्पेस में हम सेट करेंगे वो हमने लास्ट में देखा। अब एक्चुअली जो फैब्रिक है वो डेटा पर ही काम करता है, तो अब हमें तो डेटा को अब फैब्रिक में लेकर के आना है। देखिए, जब हम पावर बीआई के एक्सपीरियंस से हम बात करते थे तो पावर कोरी एक टूल था जो पावर बीआई के अंदर डेटा को इंजेस्ट करने का काम करती थी, राइट, और पावर बीआई में लोड करके हम बाद की विजुअलाइजेशन वगैरह बनाते थे। अब फैब्रिक जो है एक बड़ा अम्ब्रेला हो गया है, तो इसके अंदर एक पावर बीआई एक छोटा सा टूल है। तो अब फैब्रिक में डेटा लाने के लिए हमारे पास यहाँ पर है डेटा फैक्ट्री। ठीक है, नाम रूल क्लियर है कि फैक्ट्री वर्ड क्या होता है, मतलब हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो यानी कि यहाँ पर डेटा की मैन्युफैक्चरिंग होगी, डेटा को बनाया जाएगा या ट्रेड किया जाएगा, यानी बाहर से ला करके कुछ चेंजेस करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा, राइट। तो वो हमें फैक्ट्री से मिलने वाला है। अब देखेंगे हम फैक्ट्री में क्या क्या टूल्स हैं, राइट। अब मैंने फैक्ट्री पर क्लिक किया। अब यहाँ आप देखेंगे हमारे पास एक है डेटा फ्लो जनरेशन 2 और एक डेटा पाइपलाइन, राइट। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेटा फ्लो, कि हम डेटा फ्लो से डेटा कैसे लाएंगे। आगे वीडियोस में हम समझेंगे कि नोटबुक से या पाइपलाइन से या कोई और तरीके से किस तरह से डेटा को ला सकते हैं फैब्रिक एनवायरनमेंट के। तो सबसे पहले हम इस डेटा फ्लो पर क्लिक करते हैं। ओके, मैं यहाँ पर माई वर्क स्पेस पर हूँ, मुझे अपने वही वर्क स्पेस में जाना है जो हमने क्रिएट किया था, और यहाँ पर अब ये ब्लैंक शो कर रहा है, राइट। तो अब हम न्यू पर जाएंगे या फिर हम यहाँ फैक्ट्री पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं डेटा फ्लो जनरेशन 2 पर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये हमें ये विंडो ओपन करके देगा। ये जो विंडो है बिल्कुल पावर क्वेरी जैसी है। अगर आप डेटा फ्लो जनरेशन 1 आपने ट्राई किया हुआ है तो ये भी बिल्कुल लगभग ऑलमोस्ट जो है 95% सेम है। पावर बीआई यूज किया हुआ है तो उसका पावर क्वेरी भी लगभग इतना ही इसमें मैच करता है, सेम ही है। या अगर आपको वो अच्छी तरह से उससे आता है तो इस टूल में बस कुछ भी नहीं करना है आपको, सब कुछ क्लियर आइडिया है। अब आते हैं सबसे पहले, देखिए यहाँ पर खुला है डेटा फ्लो का नाम, तो यहाँ पर हम डेटा फ्लो का नाम रख सकते हैं, राइट। तो हम इसका नाम रखते हैं डेटा फ्लो फॉर एड्स डेटा। यहाँ पर हम वही एड्स डेटा की फाइल लेने वाले हैं, ओके। अब देखिए डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर मिल रहे हैं हमको। गेट डेटा में जाएंगे तो एक एक्सेल, बस यहाँ पर अभी छोटा सा एक माइंड शिफ्ट करना है आपको कि जब हम पावर बीआई के अंदर किसी फाइल को कनेक्ट करते हैं तो वो फाइल होती है हमारी लोकल डेस्कटॉप के अंदर, राइट, और हमसे कनेक्ट कर लेते हैं। और जब हमसे पब्लिश करते हैं तो एक गेटवे इंस्टॉल करना पड़ता है कि वो फाइल हमारे लोकल सिस्टम के अंदर है। लेकिन जब ये एनवायरनमेंट बड़ा होता है, रिपोर्ट बड़ी होती है, तो हम एक ऑब्वियसली हम सर्वर्स का यूज करते हैं लेकिन एक ऑनलाइन सोर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी सोर्सेस हैं वो सारे ही ऑनलाइन होने चाहिए, क्योंकि ये हम एक फैब्रिक एनवायरनमेंट के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। तो फैब्रिक एनवायरनमेंट ही ऑलरेडी क्लाउड पर है। यहाँ पर कैपेसिटी इंस्टॉल की है हमने सीपीयूज के लिए, तो अब जो कैलकुलेशन होगी, क्योंकि बैकएंड में होने वाली कैलकुलेशन, तो इस कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होना चाहिए ऑनलाइन। ऑब्वियसली हम गेटवे बनाकर भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सारे सोर्सेज हैं वो ऑनलाइन हमें सोर्स चाहिए। मेरे पास CSV की एक फाइल है, तो अगर मैं CSV पर क्लिक करूँ यहाँ पर, तो देखो ये मुझे अब किस तरह का ऑप्शन दे रहा है, लिंक टू फाइल। यहाँ पर मैं वन ड्राइव का लिंक दे सकता हूँ या फिर अपलोड ए फाइल। तो अपलोड मुझे यहाँ पर करनी पड़ेगी फाइल, लेकिन मेरे पास क्या है अभी इस वक्त अपलोड करने ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे पास वन ड्राइव फॉर बिजनेस यहाँ पर नहीं। वन ड्राइव फॉर बिजनेस होता तब मैं इसको काम को कर पाता, राइट। तो मैं यहाँ पर इस वक्त नहीं कर पा रहा हूँ उसको, राइट। अब हम डिफरेंट टाइप के सोर्सेज देखते हैं कि कौन कौन से सोर्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, राइट। तो एक तो अपलोड का ऑप्शन है यहाँ पर। अगर मैं अपलोड पर जाऊं या ब्राउज पर जाऊं और यहाँ पर जाकर के इस CSV फाइल को यहाँ पर अपलोड करूं, देखो ये अपलोड हो जाएगी, लेकिन वही सेम प्रॉब्लम देगा ये अकाउंट डज नॉट हैव ए सफिशिएंट लाइसेंस फॉर वन ड्राइव फॉर बिजनेस, कि यहाँ पर जो ऐसे सोर्स है वो वन ड्राइव ही है, तो हमें वन ड्राइव फॉर बिजनेस चाहिए होगा इस कार्य के लिए, राइट। तो ये अपलोड होने वाला यहाँ पर नहीं है, राइट। और हमारे पास अभी कोई ऑनलाइन सोर्स भी नहीं है यहाँ पर कि हम उस फाइल को गेट कर सकें। तो अब इस काम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लेक हाउस क्रिएट करते हैं, राइट। तो हम जाते हैं यहाँ पर लेक हाउस में, सभी हम क्लोज कर देते हैं और एक अभी इसे हम एडिट करेंगे वापस। तो पहले जाते हैं हम इसके अंदर और न्यू क्रिएट करते हैं एक लेक हाउस। लेक 01 हम ये कह सकते हैं इसको।
ब्राउन लेक 01, ये हम बनाने हैं रॉ डेटा के लिए। देखिए अब ये एक बन गया, इसके अंदर एक लेक हाउस बन गया, और ये सभी फैब्रिक के अंदर ही बन रहे हैं। कि देखो फैब्रिक जो है एक बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर ठीक है ये वन लेक है, इस वन लेक के अंदर हमने एक लेक हाउस बनाया है। लेक हाउस समझ लिए एक तरह से हम यहाँ पर एक सेमी स्ट्रक्चर कैसा भी डेटा जो है यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। ये दो ऑप्शन है इसके अंदर, एक टेबल का और एक फाइल्स का। तो इस फाइल्स वाले के ऑप्शन के अंदर हम उस फाइल को डाल देते हैं। अब जाते हैं अपलोड पर, अपलोड फाइल्स, यहाँ ब्राउज करते हैं, ये फाइल थी, ओके किया और अपलोड किया। ठीक है, देखिए ये अब फाइल अब यहाँ पर अपलोड हो रही है लेक हाउस में। 16, 17, 24, 30, 36, ये देखो ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे काट देते हैं और अब हमें ये फाइल यहाँ मिल जाएगी। एक बार ये फाइल बटन दबाता हूँ, देखिए ये आ गई वो फाइल। अब जो ये फाइल है वो एक तरह से क्लाउड पर है, ऑनलाइन फाइल है, ये क्लाउड के ऊपर है, पर हम कह सकते हैं क्लीन नहीं है ना हमने, क्योंकि हमने ऐसे ही अपलोड कर दिए। अब आपके पास डेटा हो सकता है किसी ब्लॉब स्टोरेज के अंदर आपके फाइलें पड़ी हुई हैं बहुत सारी, तो वहां से भी अब यहाँ से लेकर के आ सकते हैं। डिफरेंट मेथड होंगे, हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारा जो फोकस है वो है डेटा फ्लो पर। डेटा फ्लो के लिए हमें वन ड्राइव का अकाउंट चाहिए था ऑब्वियसली, तो वो हमारे पास नहीं था अपलोड करने के लिए, तो हमने सीधा ही लेक हाउस में ही वो फाइल ड्रैग कर दी। ठीक है, अब वापस जाते हैं हम अपने इसके अंदर, तो ये हमारा लेक हाउस है, बाद में बात करेंगे ये चीजें क्या होती हैं, लेकिन अब हम जाते हैं अपने डेटा फ्लो में, वापस इसको एडिट करते हैं। अब हम वापस जाएंगे टेक्स्ट या CSV, तो हमें लिंक नहीं करना है, देखो हमें अगर अपलोड या लिंक नहीं करना है, क्योंकि वो फाइल हमारे पास अब लेक हाउस में। इसे कैंसिल करते हैं और यहाँ ही हमें मिलेगा लेक हाउस का ऑप्शन मिलेगा, तो वो ये रही मिली, वो ब्राउन लेक यहाँ पर आ रही है, देखो ये रही। इस पर क्लिक करते हैं, कनेक्टिंग हो रहा है ये। देखो इस ब्राउन लेक के अंदर ये है वो फाइल, कि ये जो क्वेरीज बन रही हैं ये बाय डिफॉल्ट है, इन पर अभी ध्यान नहीं देना है। ठीक, फाइल जो है मेरी ये वाली CSV की जो फाइल है ये है, ये डिफरेंट व्यूज है, बाद में बात करेंगे इन बारे में, पर अभी इस पर ध्यान नहीं देना। ये मेरी CSV फाइल है, मैंने क्लिक किया और अब क्रिएट करता हूँ। ठीक, देखो अब ये कोड यहाँ तक काम कर गया है। पहला है स्टेप सोर्स, पावर क्वेरी की तरह ही है, तो जितनी भी चीजें थी वो सब यहाँ पर आ गई लेक हाउस के अंदर। तो जितने भी लेक हाउस का था, ये देखो वर्क स्पेस ID कौन सी है, सब कोडिंग बन रही है इसकी। तो पहले यहाँ पर नेविगेशन किया फाइल्स एंड फोल्डर्स पर, इसके बाद नेविगेशन टू उस फाइल पर, और फिर ये तीसरा, ये स्टेप बन गया 18 कॉलम है। और अब इसके बाद मैं फर्स्ट रॉ को ऐसे हेडर क्रिएट कर दूंगा, सेम पावर क्वेरी में जैसे हम करते थे। ट्रांसफॉर्म फर्स्ट रॉ एज हेडर, ये हो गया हमारा काम। ये जो कॉलम है वो हमें नहीं चाहिए। अब इसे कुछ फॉर्मेट में प्रॉब्लम है, देखते हैं। यहाँ तो सब ठीक है, बस डेट में प्रॉब्लम है, इसका फॉर्मेट जो है हम डेट कर देते हैं। इसमें कुछ एरर आ गई है, क्योंकि इसमें अब ये जो फॉर्मेट ले रहा है वो US के हिसाब से ले रहा है, तो इसको हटाते हैं। राइट, ये आपको मालूम ही होगा इसे किस तरह से किया जाता है। ठीक है, हम इसे लोकल के थ्रू करेंगे, और डेटा टाइप लेना है हमको डेट, और लोकल लेना है, हमने इसे UK की तरह रखा हुआ है, ऐसे हम इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सेम ही मेथड होता है दोनों। देखिए अब ये जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, डेट जो है परफेक्टली फाइन आ गए। इसमें कुछ है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ये कॉलम नहीं चाहिए, हमें रिमूव करते हैं इसे। मुझे अभी ये वाला कॉलम सिर्फ नो चाहिए। कोई भी एक तरह से मिले, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो फाइनली हमें रियलाइज हुआ है, नहीं कुछ भी हमने चेंजेस यहाँ पर किए हैं, मान लीजिए इसको मैं कैपिटलाइज इस वर्ड करना चाहता हूँ, और यहाँ से हम इस टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। ये हमारी है एड्स फैक्ट, सेम क्वेरी बन गई है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पर हमें इनकी। ये सारे स्टेप जो है कैसे आ गए। अगर आप एडवांस एडिटर में जाकर देखेंगे तो सिंपल वही इसमें कोड इन्फॉर्मेशन बनी है, जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले हुआ करती थी, फिर सेम वही है।
सेम ही पावर क्वेरी है इसके अंदर। अब क्योंकि हम पावर बीआई में नहीं थे, हम थे डेटा फ्लो के अंदर, तो डेटा जो है आप ये लोड करेंगे तो पावर बीआई में नहीं जाने वाला है, ये जाएगा डिफरेंट डेटा डेस्टिनेशन में। देखो यहाँ पर डेटा डेस्टिनेशन आ रही है, तो अब हम इसको डेस्टिनेशन क्लिक करेंगे और अब हम इसे किसी भी जगह भेज सकते हैं, चाहे हम सिक्वल डेटाबेस में भेज दें, लेक हाउस में, वेयर हाउस में, तो अभी हम भेजेंगे लेक हाउस में वापस। अब एक क्वेश्चन उठ सकता है कि लेक हाउस से हमने डेटा लिया है और हम वापस लेक हाउस में भेज रहे हैं। देखिए लेक हाउस में दो प्रॉपर्टीज थी, एक थी फाइल प्रॉपर्टीज, दूसरी थी टेबल प्रॉपर्टीज। तो जो फाइल थी वो जैसे रॉ हमने अपलोड की थी वैसी थी। अब टेबल में हम क्लीन डेटा रख सकते हैं सारी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, तो सीधा ही उसे हम पावर बीआई कंज्यूम कर सकती है बिना किसी चेंजेस के। तो हम इसे वापस लेक हाउस में डाल रहे हैं, तो हमारा यही लेक हाउस है, इसको नेक्स्ट करते हैं कि ये हमारा वर्कस्पेस आ गया। वर्कस्पेस के अंदर ये हमारे लेक हाउस थे, ये था ब्राउन वाला, एक्सपैंड किया, इसको कुछ और नहीं है, ठीक है, इस पर क्लिक किया, ये वो टेबल है, तो हमने डाल दिया एड्स फैक्ट टेबल और अब नेक्स्ट करते हैं। राइट, अब यहाँ पर हम इसे वापस अनचेक करेंगे तो कुछ दो और ऑप्शन मिल जाएंगे। ये हमारा बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है जो हमारी पावर क्वेरी में देखने को मिलता था। अब अनचेक करने के बाद हमें यहाँ मिल रहा है अपेंड और रिप्लेस। देखिए अपेंड जो ऑप्शन है वो पावर क्वेरी में या पावर बीआई में नहीं था कि भाई जब भी रिफ्रेश हो डेटा, एक नया डेटा जो है वो पुराना डेटा के साथ अपेंड कर दिया जाए। राइट, क्योंकि जो ये डेटा है वो हम रिप्लेस करेंगे, वो फिक्स फाइल रहने वाली है। ये कुछ मानो कुछ वेदर का डेटा है, आपने कोई एपीआई बनाई हुई है और वो एपीआई जो है रोज वेदर की इंफॉर्मेशन लेकर के आती है। तो हर डेट के आपको इन्फॉर्मेशन बार बार आ रही है, तो अगर आप रिप्लेस कर देंगे तो हर रोज आपको सिर्फ एक दिन की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। तो अपेंड मेथड यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, तो हर डे की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें अपेंड होती जाएगी, फाइल जो है यूनियन होती जाएगी और हमारा जो है रिपोर्ट हम क्रिएट कर सकते हैं इसलिए अच्छी तरह से। इस केस में तो रिप्लेस ही रहेगा। स्कीमा यहाँ पर फिक्स स्कीमा है, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पब्लिशिंग के टाइम में जो स्कीमा रहेगा वही रहेगा, और डायनामिक पे क्लिक कर रखा है हमने तो मतलब वो अब चेंज हो सकता है। टेक दो न्यू फीचर है, इसको भी छोड़ देते हैं। अपडेट मेथड में हमने रिप्लेस किया है और हम नीचे जाते हैं तो देखो कुछ प्रॉब्लम आई है यहाँ पर, ठीक है। और जो प्रॉब्लम क्या आई है वो ये है, वो ये हमारे सोर्स के कॉलम है, उनका डेटा टाइप है, और ये डेस्टिनेशन कॉलम और उनका डेटा टाइप। तो अब देखेंगे नीचे जाके कहाँ एरर आई है, इसको जब अनक्लिक कर रहे हैं तब ये प्रॉब्लम आ रही है। सम कॉलम नेम्स कंटेन्स अनसपोर्टेड कैरेक्टर, शुड यू फिक्स देम, ठीक है। तो हमने कह दिया हाँ फिक्स कर दो। देखो इसमें कुछ ये कैरेक्टर थे ना, ये हैज क्वेश्चन मार्क, ये देखो यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट की जगह यहाँ पर अंडरस्कोर लगा दिया यहाँ पर, देखिए। तो अब यही कॉलम रहने वाला है, तो हम मेक श्योर करेंगे पहले ही पावर क्वेरी में हम इन चीज़ों को क्लीन कर लें। राइट, तो हम स्पेस ना ले तो बेटर है। देखो यहाँ पर क्योंकि कॉलम नेम चेंज हो गया है, यहाँ पर ऐड अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर और यहाँ पर स्पेस है, तो फिर यहाँ पर ये अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्पेस हटा देते हैं तो यहाँ का सोर्स कॉलम और यहाँ का कॉलम हमेशा ही बराबर रहेंगे, सेम रहने वाले। तो इसका हम ध्यान रखेंगे, इसलिए ज़्यादा प्रीफर किया जाता है कि स्पेस ना ही लें हम कोडिंग या प्रोग्रामिंग में। तो बाकी सब ठीक है, हम सेव सेटिंग करते हैं और अब पब्लिश पर क्लिक करते हैं। जैसे हम पब्लिश पर क्लिक करेंगे हम इस विंडो पर पहुंच जाएंगे और हम देखेंगे कि देखो ये डेटा फ्लो जो है यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है। देखो यहाँ पर ये घूम रहा है इस तरह से, मतलब अब हम इस डेटा फ्लो जनरेशन 2 को शेड्यूल भी कर सकते हैं, रिफ्रेश भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये शेड्यूल का बटन भी आ रहा है, यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर हमें रिफ्रेश की हिस्ट्री मिल जाएगी और इसको हम सेट कर सकते हैं कि भाई ये किस किस इंटरवल पर जो है रिफ्रेश किया जाए। देखो ये डेटा फ्लो रिफ्रेश हो चुका है, पहले क्रिएट हुआ है डेटा फ्लो, ठीक है, क्रिएट हुआ है, अब ये रिफ्रेश हो रहा है, तो यहाँ पर ये घूम रहा है। जितना भी डेटा हमारा उस फाइल के अंदर है वो सारा उस टेबल में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे ये रिफ्रेश होता है फिर हम चेक करते हैं कि टेबल में डेटा आया है या नहीं आया है। देखिए अब ये रिफ्रेश हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने लेक हाउस में, तो यहाँ पर हमारे देखो अब लेक हाउस में प्रॉब्लम आ रही होगी। यहाँ पे दो चीजें हैं, ये क्या है, एक है सिमेंटिक मॉडल और दूसरा है सिक्वल एनालिटिक्स एंडपॉइंट। यानी कि जो हमने लेक हाउस बनाया था इसके दो चीजें बनी थी। ये दो चीजें क्या है, तो ये हमारा सिमेंटिक मॉडल है, सिमेंटिक मॉडल कह लो या फिर पावर बीआई मॉडल कह लो। यानी कि हम इससे सीधा ही हम पावर बीआई रिपोर्ट्स बना सकते हैं विदाउट रिफ्रेशिंग। जैसे हम डेटा लेक हाउस में डालेंगे उससे हम पावर बीआई रिपोर्ट्स बना सकते हैं, बिना रिफ्रेश किए वो काम करेंगी,
डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा, लाइक डायरेक्ट क्वेरी की तरह, पर डायरेक्ट क्वेरी से बहुत फास्ट। मान लीजिए जैसे जो टेक्नोलॉजी जो पावर बीआई के सेमेंटिक मॉडल से फैच करके रिपोर्ट बनाई जाती है ना, वही परफॉर्मेंस हमें यहाँ मिलने वाली है, राइट। तो हम जाते हैं सिक्वल एंड पॉइंट वाले पर, क्लिक करते हैं नीचे। इस सिक्वल एंड पॉइंट वाले में अगर हम टेबल में जाएं और इस फैक्ट पर क्लिक करें, देखो ये टेबल हमें दिख जाएगी। देखो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई, कैंपेन नेम्स क्या है, डेट क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर ऐड की थी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। तो हम यहाँ पर व्यूज भी बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर न्यू सिक्वल क्वेरी करूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ सिलेक्ट पोर्टफोलियो नेम और सम ऑफ क्लिक्स टोटल क्लिक्स, और फिर लिखते हैं फ्रॉम, और टेबल का नाम है ये वाला, उठा के ड्रैग कर देते हैं यहाँ पर, और इसको हम इससे भी हमें ग्रुप बाय भी करना है, ग्रुप बाय पोर्टफोलियो नेम, और अब इसे रन करते हैं। ठीक है, देखो ये रन हो गई, और अब ये पोर्टफोलियो वाइज हमको टोटल क्लिक्स जो यहाँ पर इसने हमें दे दी। अभी हमने सिर्फ टेबल ऐड की थी और उस टेबल पर हम सिक्वल भी लिख पा रहे हैं, राइट। इतनी अच्छी बात है यहाँ पर, राइट। कोई भी कमांड हम यहाँ पर सिक्वल की लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा सिमेंटिक व्यू। कोई बात नहीं, इसको हम सेव एज व्यू भी कर सकते हैं, तो ये डेटा हमें मिल जाएगा। फ्रेश किया, इसके अब लेक हाउस पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रहे हैं, फ्रेश करते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारी फाइल थी वो पुराने वाली, और ये वो टेबल है, वही सेम टेबल, सारा डेटा इसके अंदर आ गया। जो डेटा फ्लो से तो ये तरीका हुआ हमारा, क्या कि किस तरह से हम अपने फैब्रिक के अंदर डेटा को लेकर जाएंगे। तो पहला तरीका था डेटा फ्लो का, जिससे हमने ले आए हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं कि सिक्वल से डेटा किस तरह से आएगा या किसी भी अदर वे से कैसे आएगा। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल फाइल से, जो कि हमने लिखा उसमें पहले अपलोड की, और वहां से हमने यहाँ पर एक फैक्ट टेबल यहाँ पर बना ली है। अब इसकी बेस पर हम पावर बीआई रिपोर्ट बना सकते हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट नोटबुक से, या फिर कोई और तरीके से भी हम काम कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा काम हो गया। कोई भी क्वेश्चन रहता है आपका इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आप अगर प्लेलिस्ट में नए हैं तो स्टार्टिंग फर्स्ट से देखिएगा, किस तरह से फ्री अकाउंट बना सकते हैं और ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। कोई भी डाउट रहता है आप मुझे नीचे टॉप कमेंट पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।